Hello bachcho, let's see the question. Consider the quantities pressure, power, energy, impulse, gravitational potential, electric charge, temperature and area. Out of this, the vector quantities are ऑप्शन ए पे है इम्पल्स, प्रेशर एंड एरिया, ऑप्शन बी पे है इम्पल्स एंड एरिया, ऑप्शन सी पे है एरिया एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑप्शन डी पे है इम्पल्स एंड प्रेशर। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले वेक्टर क्वांटिटी है क्या, वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है पहले वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। वी नो दैट ए वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं। नाउ यहाँ पे जो बोला गया है कि इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले है प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द एरिया, मतलब एफ नॉट बाई एरिया। ओके, सो प्रेशर जो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही यहाँ पे लिया जा रहा है, मैग्नीट्यूड ही सिर्फ होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता प्रेशर का। नाउ उसके बाद जो है पावर, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एनर्जी का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ उसके बाद जो है इम्पल्स। सो हम लोगों को मालूम है इम्पल्स जो होता है फोर्स इंटू डेल टी, और हम लोग इसे और एक से लिखते हैं इंटू चेंज इन मोमेंटम। ओके, सो हम लोगों को मालूम है कि जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पे मोमेंटम का चेंज मतलब जो इम्पल्स होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है, और ये ट्रायंगुलर लॉ भी फॉलो करता है। सो इम्पल्स इज आवर वेक्टर क्वांटिटी। नाउ उसके बाद जो दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो भी वन टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद जो दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसका सब वैल्यू है, चार्ज मतलब वैल्यू, तो ये स्केलर क्वांटिटी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देता तो वेक्टर क्वांटिटी होता, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सो टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन एरिया जो है, एरिया some places we use in scalar but area is a vector quantity, क्योंकि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक कॉन्डक्टिंग वायर है, ठीक है, एक लूप ऑफ कॉन्डक्टिंग वायर, ठीक है, सपोज इसका जो करंट का डायरेक्शन है सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा है। तो अगर करंट जो फ्लो होगा वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, सो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड की सरफेस। तो और एक अगर करंट का जो डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो उस टाइम जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड, ठीक है। नाउ एरिया इज अवर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।